हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और इसके अलावा बीटीसी के लिए, साथ ही साथ टीईटी छात्रों के लिए डबल खुशखबरी के बारे में। 1,10,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ 32,000 जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो गया है। इसके अलावा 51,000 नई नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात की जाएगी। साथ ही साथ पीईटी एग्ज़ाम को लेकर इसके अलावा 68,000 के प्रमोशन के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर आप बीएड हैं और बीटीसी हैं प्लस टीईटी हैं तो आपके लिए कुछ बेहतरीन मौके आ चुके हैं। बम्पर पदों पर 1,10,000 से ज़्यादा पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। और ये जो शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए है वो कहीं और से नहीं, बिहार के माध्यम से निकाली गई है। लिखा हुआ है कि शिक्षकों के 1,10,000 पदों के लिए 3 से आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने द्वितीय चरण में नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके संबंध में आप सभी के आवेदन 3 नवंबर से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शुक्रवार को जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 3 श्रेणी के विद्यालयों में टीचर्स के 69,692 पदों के लिए चिन्हित किए हैं। वहीं पहले चरण के परिणाम की घोषणा के बाद में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, यानी कि 70,000 तो पद ये हो जाते हैं। इसके बाद भी 40,000 पद और खाली हैं, तो कुल मिलाकर 1,10,000 पदों पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि लगभग फिर से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती आ गई है। अब इसमें आप सभी जानते हैं कि 2 अलग अलग तरह की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। एक वैकेंसी हो जाती है 9 to 10 के लिए, दूसरी हो जाती है 11 to 12 के लिए, और एक देखने के लिए मिलती है 6 to 8 के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा जुकाम है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। उम्मीद है कि आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। चलिए मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। मुद्दा देखने के लिए मिल रहा था कि 1,10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई है और इसके अंदर पदों की संख्या अभी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो अभी शिक्षक भर्ती निकाली गई थी 1,70,000 पदों पर, उसके रिक्त पदों का डाटा आना बाकी है। जैसे ही वो डाटा जारी होता है, इस आंकड़ों में और ज़्यादा आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल तो ये हो सकता है कि कौन कौन आवेदन करेंगे। वैसे मैंने थंबनेल में लिख रखा है बीएड और बीटीसी प्लस टीईटी, यानी कि सीटेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब सीटेट कौन सा चाहिए वो आप जानते हैं, 6 to 8 की वैकेंसी है तो 6 to 8 वाला चाहिए। अगर आप यहाँ पर 9 से लेकर 10, इसके अलावा 11 से लेकर 12वीं के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए यहाँ पर जो STET करवाया जाता है। हाल ही में STET का विज्ञापन भी जारी हुआ था और आवेदन भी देखने के लिए मिले थे, तो इसके आवेदन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है कि 3 तारीख से आवेदन, यानी कि 3 नवंबर 2023 से। दूसरे चरण में टीचर्स की जो भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो 7 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, यानी कि 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम कराए जाने की संभावना है। यानी कि आपके पास ज़्यादा लंबा समय नहीं है, जल्द इसको लेकर पूरा विज्ञापन जारी होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसका पूरा विज्ञापन कब तक आएगा, जिसमें सभी योग्यताएं बताई जाएंगी। तो इसको लेकर जल्द ही पूरा का पूरा विज्ञापन जारी कर देंगे, जिसमें 1 लाख पदों पर बहाली आपको संभावित तौर पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि पद इतने ही खाली हैं। लेकिन 6 to 8 के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सीटेट, बीएड, STET पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। यहाँ पे आपको बीटीसी नहीं लिखा होगा, लेकिन बीटीसी क्यों नहीं लिखा बता देता हूँ। जो बिहार के अंदर बीटीसी करवाया जाता है, यानी कि DLED करवाया जाता है ना, वो 12th प्लस DLED करा दिया जाता है। लेकिन जो यूपी का DLED है वो यहाँ पे 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस जो DLED करवाया जाता है वो वैलिड है। यानी कि जो 12th के आधार पर DLED करते हैं, आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बहुत पहले ये बात आपको बता दी थी कि बिहार में 12th प्लस DLED वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आवेदन करेंगे वो 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस DLED वाले अभ्यर्थी आवेदन कर लेंगे। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, सभी के बारे में योग्यताएं भी बता दी गई हैं, साथ ही इसके संबंध में और भी बहुत सारी जानकारी। अब काम ये है कि भाई आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो। बिहार के अंदर बम्पर पदों पर शिक्षक भर्ती आ गई है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
आप सभी के कमेंट से जुड़ा हुआ एक संबंधित वीडियो या आपके कमेंट का रिप्लाई करते हुए आपको जानकारी और भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए डबल खुशखबरी है। हाल ही में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आई थी। अब उसके बाद एक बार फिर से 1,10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आ गई है। हर बेरोजगार की यही कामना होती है कि हमें कोई ऐसी सरकार मिल जाए जो बार बार ऐसे विज्ञापन निकालती रहे, चाहे वो चुनाव के डर से ही क्यों ना हो। क्योंकि चुनाव में आप अपने फ़ायदे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा उन छात्रों को तो मिल रहा है। क्योंकि अनपढ़ तो है नहीं कि 500 रुपये किसी को दे दिया और उनको वोट दे दिया। कम से कम नौकरी देने का लालच तो कर रहे हैं और नौकरी दे भी रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा देखने के लिए मिलता है दूसरी अपडेट को लेकर, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है 51,000 पदों पर नियुक्ति के बारे में। 51,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और ये प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से, जो कि आमतौर पर लगातार कभी 70,000, कभी 50,000, कभी 69,000। आज उनके माध्यम से 51,000 पदों पर नियुक्ति वितरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये कौन से छात्र होते हैं मुझे आज तक नहीं मिले हैं। अगर आपको कोई मिले तो मुझे कमेंट करके बता देना। फिलहाल आज 51,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं, ऐसा समाचार पत्रों में लिखा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर। आप जानते हैं कि पीईटी परीक्षा काफ़ी बड़ी परीक्षा देखने के लिए मिलती है। पहले 38 लाख आवेदन हुए थे, इस लाख 20 लाख ही हुए हैं, लेकिन फिर भी 20 लाख भी कम नहीं होते। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चुनौती जो होती है उत्तर प्रदेश की भर्तियों में, वो ये होती है कि परीक्षा को लीक होने से कैसे बचाया जाए। आयोग अपनी ओर से तैयारियां तो करते हैं, लेकिन जो सॉल्वर हैं वो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हैं। अब इसकी जानकारी तो आपको दोपहर के बाद या देर शाम तक ही पता चलेगी कि जो पीईटी परीक्षा करवाई गई है वो फेल हो गई या पास हो गई है आयोग। ठीक है, फिलहाल आज परीक्षा देने जाने वाले सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप पीईटी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि पीईटी क्वालिफाई करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा देखने के लिए मिलता है यूपी उच्च शिक्षा के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और है जो कि 68,500 के लिए, इसके अलावा 69,000 के लिए है, यानी कि प्रमोशन के बारे में। जिनको यहाँ पर नौकरी मिली है 68,000 69,000 में, वो उनके लिए ज़्यादा काम की है। लिखा हुआ है कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्य करने वाले पदोन्नति की कार्यवाही 8 नवंबर तक पूरी होगी। खास बात ये होगी कि इसमें 68,500 सहायक अध्यापक के तहत चयनित टीचर्स को पदोन्नति का अवसर मिलेगा, क्योंकि इनकी 5 साल की सेवा पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाए तो उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और बहुत सारे छात्रों का तो ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो 68,500 के टीचर्स हैं उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा, लेकिन 69,000 के टीचर्स को नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।